नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैराग्य ज्ञान में। आज हम बात करेंगे तंत्र के विषय में। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको तंत्र की संपूर्ण जानकारी देंगे। तंत्र एक प्राचीन भारतीय प्रणाली है जो आध्यात्मिक और रहस्यमय शक्तियों के माध्यम से आत्मज्ञान, शक्ति और जीवन की समस्याओं का समाधान प्राप्त करने पर केंद्रित है। यह एक ऐसी विधि है जिसमें मंत्र, यंत्र, साधना और विशेष अनुष्ठानों का उपयोग किया जाता है। तंत्र का उद्देश्य चेतना का विस्तार करना, अदृश्य शक्तियों से संपर्क स्थापित करना और आत्मा को जागृत करना है। आज हम बात करेंगे पंचमकार और पंचतत्व, द्रव्य शुद्धि, चक्रानुष्ठान, वीर साधन, सृष्टि तत्व, तांत्रिक तंत्र, महाविद्याय के बारे में। आशा है आपको यह कहानी पसंद आएगी। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं। पंचमकार और पंचतत्व। पंचमकार ही तंत्र का प्रधान अंग है। पंचमकार ही तंत्र के प्राण स्वरूप है। पंचमकार के बिना तांत्रिक को किसी भी कार्य में अधिकार नहीं है। पंचमकार देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मध्य, मास, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन, इन 5 मकारों से जगदम्बिका की पूजा की जाती है। इसके बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता और तंत्रविद पंडितगण निंदा करते हैं। काली और तारा का मंत्र ग्रहण करके जो मद्य सेवन नहीं करता वह कली में पतित होता है। जप, होम आदि कार्यों में अंधिकारी होता है। उस व्यक्ति का पितृतर्पण कुत्ते के मूत्र के सदृश है। जो व्यक्ति काली और तारा का मंत्र पाकर वीराचार नहीं करता वह पंचशूद्रत्व को प्राप्त होता है। सुरा सभी कार्यों में उपयुक्त है तथा पृथ्वी पर यही एकमात्र मुक्तिदायिनी है। इस सुरा का नाम ही तीर्थ और पान है। वैदिक आदि ग्रंथों में जिन मांसों को भक्ष्य कहा गया है वे ही मांस विशुद्ध है। रहस्य में जिन मीनों को भक्ष्य योग्य कहा है वे मत्स्य सिद्धि प्रदायक है। पृथुक, च्यूड़ा, गोधूम, चनक आदि को मुद्रा कहते हैं। यह मुद्रा मुक्ति प्रदायिनी है। भग और लिंग के योग से मैथुन होता है। यह मैथुन ही पंचम है। मकारों में प्रथम मध्य, द्वितीय मास, तृतीय मत्स्य, चतुर्थ मुद्रा, पंचम मैथुन है। ये 5 द्रव्य ही पंचमकार है। पंचमकार का अर्थ जिससे माया और मलादिका प्रशमन, मोक्ष मार्ग का निरूपण और 8 प्रकार के दुखों का अभाव होता है, उसका नाम मत्स्य है। मांगल्य जनन, संविदों को आनंददायक और सब देवताओं का प्रिय होने से इसका नाम मास पड़ा है। पंचमकार सब कार्यों में मेरे प्राणों के समान प्रिय है। पंचमकार के बिना चंडी मंत्र का जप नहीं हो सकता है, इसलिए उसके लिए सिद्धि भी असंभव है। आनंद ही परम ब्रह्मा है और पंचमकार उसका सूचक है। उत्तम पुरुष इसका सेवन करते हैं तथा राजत्व और आनंदजन का यह कारण है, इसलिए इसका नाम सुरा है। इससे देवताओं का मन आनंदित और द्रवीभूत होता है तथा इसके देखने से परमेश्वरी भी व्याकुल होती है, इसलिए इसका नाम मुद्रा है। पंचमकार का फल महानिर्वाण तंत्र के 11वें पटल में इस प्रकार कहा है। मद्यपान करने से अष्टैश्वर्य और परामोक्ष तथा मांस के भक्षण मात्र से साक्षात नारायणत्व लाभ होता है। मत्स्य भक्षण करते समय ही काली का दर्शन हो जाता है। मुद्रा के सेवन मात्र से विष्णु रूप प्राप्त होता है। मैथुन द्वारा मेरे शिव के तुल्य हो जाता है, इसमें संशय नहीं। पंचमकार के दान का फल। मधु, मत्स्य, मांस, मुद्रा और मैथुन, इन 5 मकारों से भैरवेश्वर की पूजा करें। कोटि कन्यादान करने से तथा भूमि और 1 बोझ सोना दान करने से जो फल होता है, कौलिक कार्य में इसकी 1 बूंद दान करने से उतना ही पुण्य होता है। सुवर्ण संयुक्त पृथ्वी दान देने से जो फल होता है, प्रथमयुक्त तृतीय द्रव्य या प्रथमयुक्त द्वितीय द्रव्य दान देने से भी वही फल होता है। माताएं, योगिनी और भैरवादी सभी इससे तृप्त होते हैं। कोटि गोदान करने से जो पुण्य होता है, पंचमकार प्रदान करने से भी मनुष्य को उतना ही पुण्य होता है। जो साधकाधम पंचमकार को छोड़कर अन्य द्रव्य कल्पित करता है उसको सब कुछ निष्फल है। इसको अत्यंत सत्य मानो। चांडाली, चमारिन, मल्लाहिन, मछुई, कलाली, धोबिन, नाइन और वेश्या, ये 8 स्त्रियां कुलयोगिनी है। ये ही समस्त सिद्धियों को देने वाली है।
पंचमकार का विषय वर्णित हुआ, किंतु पंचमकार का शोधन किया जाता है। मांसादि का शोधन करना हो तो पहले की भांति मंडल बनाकर उस पर आधार शक्ति, कूर्म, अनंत और पृथ्वी की पूजा करें तथा उस मंडल के मध्य मत से मास और मुद्रा स्थापित करें। पीछे हु बीज मंत्र को समंत्रित करके फट मंत्र के द्वारा प्रोक्षण करें तथा धेनु आदि मुद्रा दिखावें। उसके अनंतर माया बीज, वधु बीज और श्री बीज का क्रमशः जप करें। पीछे मूल मंत्र उच्चारण करके भक्तिपूर्वक पवित्रं कुरु देवेशी इस शुद्धि मंत्र को पढ़े और हु फट यह मंत्र उसके ऊपर और 10 बार मूल मंत्र उसके भीतर जपें। इस प्रकार से मत से मुद्रा और मास शोधित होता है। मध्यादि शोधन। अपनी बाईं ओर षटकोणांतर्गत त्रिकोण बिंदु लिखकर वृत्तचतुरस्त्र विधान पूर्वक सामान्यार्योदक के द्वारा उसे अभ्युक्षित करके उस पर आधार शक्त्यै नमः इस मंत्र के द्वारा पूजा करें। शाप विमोचन। नमः मंत्र के द्वारा आधार पात्र को प्रक्षालित करके उसे मंडल के ऊपर रखें और मम वहने मंडलाय दशकलात्मने नमः इस मंत्र के द्वारा पूजा करके हुफट मंत्र के द्वारा कलश प्रक्षालित करें, जिसे रक्त वस्त्र और माल्यादि से विभूषित करके आधार के ऊपर देवी मानकर संस्थापित करें। उसके पश्चात मम वहने मंडलाय दशकलात्मने नमः मंत्र से आधार की पूजा करके अर्क मंडलाय द्वादशकलात्मने नमः मंत्र से कलश और सोम मंडलाय षोडशकलात्मने नमः मंत्र से पूजा करें। तदंतर हुफट इस मंत्र से वीक्षण करें। अनंतर अभ्युक्षण करके मूल मंत्र द्वारा 3 बार गंध ग्रहण करें। अनंतर मंत्र से कुंभ में पुष्प निक्षेप करें। हे सौ इस मंत्र से त्रिकोण अंकित करें। हे सौ नमः इस मंत्र से पूजा करके दूं की परम स्वामिनी परमाकाश शून्य वाहिनी चंद्र सूर्याग्नि भक्षिणी पात्रन विश्व स्वाहा मंत्र से घट पकड़े और 10 बार जप करें। अह्रीं क्रीं आनंदेश्वराय विद्महे सुधा देव्यै च धीमहि तन्नोर्धनारीश्वरः प्रचोदयात् मंत्र को पात्र के ऊपर जपें, जिससे शाप विमोचन होता है। अन्य शाप विमोचन मंत्र। पूर्वोक्त 3 मंत्रों द्वारा सुरा को अभिमंत्रित करके कालिका को प्रदान करें। उसके पश्चात स्वयं भोजन करें। देवी का घट थामकर इस मंत्र को 3 बार जपे। वां वीव्रेन वैवो वह ब्रह्महेत्या विमोचिताय सुधा देव्यै नमः। इसके जपने से ब्रह्मशाप विमोचित होता है। शुक्र शाप विमोचन। शांशी शूशय शौशः शुक्रशापाद विमोचिताय सुधा देव्यै नमः मंत्र को 10 बार जपने से शुक्र का शाप विमोचित होता है। कृष्ण अशाप विमोचन। अह्रीं श्री क्रां क्रौं क्रू क्रैक क्रौं क्रंग कृष्ण शाप विमोचे अमृतं स्रावे स्रावे स्वाहा मंत्र को 10 बार जपने से कृष्ण शाप विमोचित होता है। पंच तत्व। तांत्रिक के लिए प्रत्येक कार्य में जिस प्रकार पंचमकार साध्य है, उसी प्रकार समस्त कार्यों में पंचतत्व की आवश्यकता होती है। कौलिक को चाहिए कि अति यत्न से पंचतत्व द्वारा पूजा करें। ऐसा करने से ही सिद्धि प्राप्त होगी। शैव, शाक्त, गानपत्य, वैष्णव इन सभी संप्रदायों के लिए पंचतत्व का जानना आवश्यक है। गुरुतत्व, मंत्र तत्व, मनस्तत्व, देवतत्व और ध्यान तत्व ये 5 तत्व है। द्रव्य शुद्धि। इस मंत्र को द्रव्य के ऊपर 3 बार पढ़े। उसके पश्चात द्रव्य में आनंद भैरव और आनंद भैरवी का मंत्र के द्वारा ध्यान करें। पहले पंचमकार का विषय वर्णित हुआ है। बहुतों के मन में धारणा हो सकती है कि पंचमकार का सेवन पुण्यप्रद है, किंतु शोधन और साधन के बिना मद्यपान करने का निषेध है। इसीलिए कुलार्न अवतंत्र में पंचमकार के शोधन का विषय निम्नलिखित रूप से वर्णित हुआ है। बहुत से मनुष्य मिथ्या ज्ञान के द्वारा विडंबित होकर मद्यादि पान करने से पुण्य होने की कल्पना किया करते हैं। यह उनका महाभ्रम है। मद्य पीने से ही यदि सिद्धि होती तो शराबी पामर भी सिद्धि लाभ कर लेते। मांस भक्षण करने से ही यदि कोई पुण्यवान हो सकता तो सब मांसभक्षी मनुष्य पुण्यवान हो जाते। स्त्री संभोग से ही यदि मुक्ति होती तो सभी लंपटी अनायास मुक्त हो जाते, किंतु ऐसा नहीं है। वृथा मद्य पीना तो मद्यपों का मदिरा पीना है। वेद आदि में मदिरा पीने के जो दोष लिखे हैं, वृथा मद्यपान करने से वे सब महापाप लगते हैं। मदिरा तो अस्पृश्य, अनात्रेय और अपेय है, केवल कौलिक कार्य में ही फलप्रद है। सभी प्रकार का मद्य द्विजों के लिए अपेय है। अन्न का मल ही मदिरा है, इसलिए द्विजों को कभी भी मदिरा नहीं पीनी चाहिए। यदि किसी प्रकार मदिरा को देख भी ले तो सूर्य का दर्शन करना उचित है।
दैववश यदि सुरा सूंद भी ले तो उन्हें प्राणायाम मंत्र त्रय का आचरण करना पड़ेगा। घुटनों पानी में खड़े होकर एक दिन उपवास करने से मदिरा सूंघने का पाप नष्ट होता है। दैववश यदि मद्य का स्पर्श हो जाए तो नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर 3 दिन उपवास करने से उसका पाप जाता है। कोई यदि अज्ञान से सुरा पान कर ले तो वे अग्नि प्रज्वलित करके स्वयं उसमें निक्षिप्त होवें। ऐसा ही करने से अज्ञान से सुरापान का पाप नष्ट होता है। अविधान से अपनी प्रीति के लिए जो लोग मत्स्य और मांस आदि का हनन करते हैं, वे हतपशु के रोम की संख्या के वर्षों तक नरक में वास करते हैं तथा फिर तिर्यक योनि में जन्म लेते हैं। इस प्रकार की पशुहत्या में घातक, अनुमोदक, विश्वसिता, निहंता, खरीदने वाले, बेचने वाले, संस्कर्ता, उपहर्ता और खाने वाले ये सभी पाप के भागी होते हैं। इसलिए मांस के देखते ही सूर्य का दर्शन करना चाहिए, किंतु विधिवत अर्थात सद्गुरु के उपदेशानुसार पंचमकार सेवन करने से परमार्थ तत्व लाभ होता है, अन्यथा सभी निष्फल और विशेष पापजनक है। अतएव तांत्रिकों को कोई भी कार्य अपनी इच्छा के अनुसार नहीं करना चाहिए। शुद्ध शक्ति का फल। नारी शोधिता होने पर ही जगद्धात्री के तुल्य होती है, और वह नारी जो कहे वही सत्य होता है, इसमें अनुमात्र भी संशय नहीं। शक्ति शोधन। नारी शुद्धि करनी हो तो नारी को लाकर उसे अग्रभाग में या दक्षिण में मंडल के ऊपर स्थापित करें। उसके कपाल पर सिंदूर द्वारा त्रैपुर मंडल करें, नैनों में काजल लगा दें, फिर साधक मूल मंत्र जपें, अन्य विविध द्रव्यों द्वारा शक्ति मंत्र से उसको संबोधन करें, मुख में तांबूल देवें और इष्ट मंत्र का ध्यान करके षडंग मंत्र द्वारा षडंगन्यास करें। मूल द्वारा व्यापक करके मस्तक पर 100 बार मूल मंत्र का, हृदय में कामबीज और बुध बीज का, नाभि में श्री बीज का, गुह्य देश में सर्व बीज का, मौली में कामबीज का और कुंडली में कुल कुंडली शक्ति बीज का जप करें और वाम कर्ण में माया श्रवण करावें। उक्त रूप से अनुष्ठान करने से ही नारी शुद्धि होती है। नीचे लिखे अनुसार आनंद भैरव शिव का ध्यान करें। सूर्य कोटि प्रतीकाशन, चंद्र कोटि सुशीतलम, अष्टादशभुजन देवन पंचवक्त्रन त्रिलोचन, अमृतार्न अवमध्यस्थन, ब्रह्म पद्मो प्रस्थित, वृषारूरन नीलकंठन, सर्वाभरण भूषितम, कपालक्ट्वांगध्रन, घंटाडमरुवादिनम, पाशांकुशधरन देवन गदामूसलधारणम, खड्गखेटक पट्टीशमुदरन शूलदंडद्रे, विचित्रं खेटकन मुंडन वरदाभ्यपानिनम, लोहितन देवदेवेशम भावेत साधकोत्म। इस मंत्र से भैरव का ध्यान करके हसक्षमलवर्यो आनंद भैरवाय वशट मंत्र के द्वारा आनंद भैरव की 3 बार पूजा करें। पीछे आनंद भैरवी का यह ध्यान करें। भावेच सुधा देवी चंद्रकोट्यायुत प्रभाम, हिमकुंदेन दुद्वला पंचवक्त्रां त्रिलोचनाम, अष्टादशभुजैर्युक्ता सर्वानंद करोदिताम, प्रहसंति विशालाक्षी देवदेवस्य सम्मुखीम। इस प्रकार से आनंद भैरवी का ध्यान करके हसक्षमलवरी सुधादेव्य वशट मंत्र से पूजा करें तथा द्रव्य में शक्ति चक्र लिखकर क्रमानुसार लक्षण लिखें। ऐसा करने से शिव और शक्ति का योग होता है। इसलिए द्रव्य में अमृतत्व की चिंता करके धेनु मुद्रा द्वारा अमृति करें। वन वरुण बीज को और मूल मंत्र को 8 बार जप कर देवता स्वरूप उस द्रव्य का ध्यान करें। इस प्रकार से द्रव्य शुद्धि होती है। एतत्तु कारणं देवी सुरसंघनिषेवितम, अतएव तस्या नाम सुरेति भुवंत्रे, अस्या गंधः केशवस्तु तेन गंधेन कौलिका। शिवाम पूजेच परान देवी कालिका दक्षिणा। देव, सुर इसका सेवन करते हैं, इसलिए इसका नाम सुरा है। इस सुरा की गंध ही केशव है। उस गंध के द्वारा कौलिक पराकालिका देवी की पूजा करें। मांस शोधन। प्रतद्विष्णु स्तवते वीरेन मृगो न भीम कुचरो गिरिष्ठा यस्योरुषु त्रिषु विक्रमनेश दीक्षयन्ति भुवनानि विश्वा। इस मंत्र से मांस शोधित होता है। यजु 5/20। मत्स्य शुद्धि करें। तद्विप्रासो विपन्यवो जाग्रीवा सह समिन्धते, विष्णोर्यत परमन पदम। इस मंत्र के द्वारा मत्स्य शुद्धि। तद्विष्णोः परम पदं सदा पश्यन्ति सूर्य। दिवीव चक्षुरात्तम। मुद्रा शुद्धि। विष्णु उर्योनि कल्पेतु त्वष्टा रूपानि पिंशतु, आसिंचतु प्रजाप्तिर्धाता गर्भ दधातु ते। गर्भ देहि सिनी वाली गर्भ देहि सरस्वती, गर्भ ते देवा वाधत्ता पुष्करसृजौ। अश्विनौ। इस मंत्र के द्वारा मुद्रा शुद्धि करें। पहले जो विधान कहे गए हैं उनसे पंचमकार शोधित होते हैं, किंतु पंचमकार शोधित करने के लिए सिद्ध गुरु की परम आवश्यकता है।
बिना सिद्ध गुरु के कोई भी साधक अपनी इच्छानुसार द्रव्य शुद्धि नहीं कर सकता। यदि करेगा तो उससे फल की प्राप्ति नहीं होगी। चक्रानुष्ठान। सिद्ध तांत्रिकगण चक्रानुष्ठान भी अवश्य किया करते हैं। यह व्यापार अति गुह्य है। इसका अनुष्ठान निशीथ रात्रि में ही करना पड़ता है। वीरचक्र। अब उस वीरचक्र का विषय कहा जाता है जिसकी पूजा के प्रभाव से साधक शीघ्र ही सिद्धि लाभ करते हैं। इसमें समर्थ न होने पर समस्त द्रव्य न देकर केवल प्रशस्त द्रव्य निवेदन करना चाहिए। भूचर, पशु और खेचर, पक्षी आदि का मांस ही उत्तम सिद्धिप्रद है। सभी प्रकार के धान्य को मुद्रा कहते हैं। इसके लिए श्वेत, पीत और रक्त पुष्प लाना चाहिए। षड्वीर, अष्टवीर या नववीर इनमें से जो प्राप्त हो उसकी कल्पना करें। इस प्रकार की कल्पना करने से वीरचक्र होता है। आचार्य को दक्षिणा देकर पीछे वीरों को दक्षिणा देवें। असंख्य पातक और ब्रह्म इत्यादि पातक वीरचक्र के प्रभाव से तत्क्षण दूर हो जाते हैं। यह चक्र यदि विधि और दक्षिणाहीन हो तो वह निष्फल होता है। राजचक्र। अतिशय रूपवती सुमनोहरा चतुर्वर्णा कुमारी ऐसी यामिनी, कलाली, योगिनी, जादूगरनी, रजकी, धोबिन, चांडाली और कैवर्ती, मल्लाहिन, ये पंचशक्ति है। ये पंचकन्या साधक द्वारा नियोजित होने पर प्रशस्ता होती है। पश्चात इन्हें मधु, मद्य और मांस अर्पण करें। इस प्रकार से राजचक्र होता है। इस राजचक्र के प्रभाव से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति तथा देवलोक में 60 सहस्त्र वर्ष वास होता है। चक्र। देवचक्र। देवचक्र का विषय इस प्रकार बताया जाता है। देवता सर्वदा देवचक्र का अनुष्ठान किया करते हैं। इस देवचक्र में राजवेश्या, नागरी, गुप्तवेश्या, देववेश्या और ब्रह्मवेश्या ये पंचवेश्या ही पंचशक्तियाँ है। राजसेवा प्रायणा राजवेश्या, कौलजा गुप्तवेश्या, नृत्यकारिणी देववेश्या, तीर्थगामिनी ब्रह्मवेश्या और कोई भी रजस्वला कन्या नागरी कहलाती है। ये पांचों वेश्याएं हैं। इनको देवचक्र में नियोजित करें। राजचक्र का अनुष्ठान करने से राज्यलाभ, महाचक्र से समृद्धि, देवचक्र से सौभाग्य और वीरचक्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पंचचक्र में जो प्रशस्त है उनका विषय इस प्रकार कहा जाता है। चक्र 5 प्रकार के होते हैं। उनसे ही शक्ति की पूजा करें। राजचक्र, महाचक्र, देवचक्र, वीरचक्र और पशुचक्र ही 5 चक्र हैं। वीर को पंचचक्र से यज्ञ करना चाहिए। ब्रह्मचारी और गृहस्थ भी पंचचक्र से पूजा कर सकते हैं। योगीगण सभी चक्र से कामिनी पूजा कर सकते हैं। माता, भगिनी, पुत्री, पुत्रवधू, गुरुपत्नी इन पांचों की पूजा राजचक्र से करनी चाहिए। गौड़ी, माधवी या सुरा, मुद्रा, स्वयंभू कुसुम, कुंभगोलोद्भव द्रव्य इन सबका अनुकल्प में प्रयोग किया जाता है। रक्तचंदन और अनुकल्प से श्वेतचंदन को वस्त्र, अलंकार आदि के द्वारा भूषित करें तथा परम भक्ति के साथ उसे देवता की सेवा में उपस्थित करें। नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थ, चित्र विचित्र वस्त्र आदि तथा आसव शुद्ध करके उन्हें पुनः पुनः प्रदान करें। प्रणाम करके उनकी ओर अवलोकन पूर्वक 1000 जप करें। उनका अंग स्पर्श न करें। यदि स्पर्श करेंगे तो रौरव नरक में ही जाना पड़ेगा। वे मधुमत्तागण उसको शाप नहीं देती तथा वे 60 सहस्त्र वर्ष पर्यंत स्वर्गलोक में वास करते हैं। महाचक्र या राजचक्र। माता, भगिनी, पुत्रवधू, कन्या और वीर पत्नी ये कुलेश्वरी और पंचशक्ति है। चक्र में बार बार इनकी पूजा की जाती है। इनकी पूजा द्रव्य से करें। इन शक्तियों के प्रति कभी भी कामभाव नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से सिद्धिहानि, रौरव नरक में वास, महाव्याधि, धनहानि, सर्वदा दुख भोग और सर्वनाश होता है। प्रथम गौड़ी, द्वितीय कुकुटोद्भव, तृतीय रोहित, चतुर्थ मांसजात, करवीर पुष्प, चंदन और रक्तचंदन इन सबसे देवी की सभक्ति पूजा करने से शिवलोक को गमन होता है। वहां भक्त 60,000 वर्ष तक देवी की पूजा किया करता है। अष्टमी, चतुर्दशी, अमावास्या अथवा मंगलवार को राजचक्र नामक महाचक्र से भक्तिपूर्वक पंचशक्ति की पूजा करें। संपूर्ण कामना और अर्थ सिद्धि के लिए शुक्ल पक्ष में बृहस्पतिवार को चतुर्थी या सप्तमी तिथि में महाचक्र से भक्तिपूर्वक यज्ञ करें। माता, भगिनी आदि जिन पंचमहाशक्तियों का विषय लिखा गया उन 5 शब्दों को पारिभाषिक समझना चाहिए और उनका अर्थ जान लेना चाहिए।
उनका विवरण देते हुए निरुत्तर तंत्र के 10वें पटल में लिखा है। माता कहने से राजकन्या, दुहिता कहने से धोबिन की कन्या, बहन कहने से चांडाली, स्नुषा कहने से कापाली तथा अपनी शक्ति को योगिनी समझना चाहिए। ये 5 पंचकन्या कहलाती है। देवचक्र। देवचक्र का विषय इस प्रकार कहा जाता है। सर्वजाति की 5 विदग्धा कन्याएं, फलज रमे गौडिक, द्वितीय पक्ष संभव, तृतीय शालिमत्स्य, चतुर्थ धान्य संभव और सुगंधी गंध पुष्प के द्वारा देवचक्र में यज्ञ करने से देवलोक की गति होती है। पंचकन्याचक्र में ही यज्ञ करें, कभी भी इसके अतिरिक्त यज्ञ न करें। लोभवश अथवा छल या काम के वशीभूत हो यदि कोई इनके साथ संगम करे तो वह रौरव नरक में जाता है। दोनों पक्षों की अष्टमी और चतुर्दशी को पितृभूमि, श्मशान में जाकर वीरचक्र में पूजा करनी चाहिए। वीरचक्र मंत्र सिद्ध होने से ही वीर होता है, मद्य बिना पिए वीर नहीं होता। यथाविधि अभिषिक्त होने पर ही वीर कौलिकी होता है। वीरचक्र में इस प्रकार से वीर और शक्तियों को भी नियुक्त किया जाता है। वीर और कौलिकी को अभिषिक्त बिना हुए चक्र पर बैठकर यज्ञ नहीं करना चाहिए। यदि करें तो उन्हें रौरव नरक में जाना पड़ेगा। इस क्रम के अतिरिक्त वीरचक्र पर कभी भी नहीं बैठना चाहिए। इस क्रम के बिना वीरचक्र पर बैठने से पद पद पर उसकी सिद्धि हानि होती है और रौरव नरक में जाना पड़ता है। सब प्रकार की मदिरा, मत्स्य, मुद्रा, पुष्प, स्वयंभू कुसुम, कुंडगोलोद्भव द्रव्य साधक को पुनः पुनः वीरचक्र पर चढ़ानी चाहिए तथा अपनी शक्ति की पूजा करनी चाहिए। भक्ष्य द्रव्य ज्येष्ठादि क्रम से कनिष्ठ को निवेदन करें। परस्पर स्पर्श न करें। एक आसन पर और एक पात्र में भोजन करें। हिंजा देवी को लाकर शक्ति मंत्र द्वारा शोधित करें। वीर हिंजा की पूजा और उनका शोधन करके शक्ति निवेदन करें। मधुसक्त वीर को हिंजा कन्या प्रदान करने का इतना पुण्य होता है कि वह कोटि मुख से भी नहीं गाया जा सकता। वीरचक्र का आचरण करने के लिए वीर को शक्तिदान करना पड़ता है। वीरचक्र के बिना यदि शक्तिदान किया जाए तो दाता रौरव नरक में जाता है। यह कार्य अत्यंत गुप्त भाव से करना चाहिए, अर्थात काम, क्रोध, मात्सर्य, विकार, लोभ, कुत्सा, निंदा, दुरालाप इन 8 दोषों को न आने दे। मंत्र, मुद्रा, अक्षरमाला, योनि, वीर संगम, मंडल, घट, पीठ और सिद्धि द्रव्य सबको गुप्त रखें। पंडित, वीर, संतान, क्षेत्र, देवी, योगिनी, कुलाचार और गुरुदूती इनकी मन में भी निंदा न करें। मातृयोनि, पशुक्रीड़ा, नग्न स्त्री, उन्नतस्तनी, कांत क्षोभिता और कांता इनको कामभाव से अवलोकन न करें। देवी, गुरु, सुधा, विद्या, श्रेष्ठ शक्ति, योगिनी, भैरवी तत्व और अष्टतत्व की पूजा करें। पशुचक्र माता, दुहिता, भगिनी, पुत्रवधू और पत्नी ये 5 शक्तियां समन्विता होकर पशुचक्र में यज्ञ करें। इसमें पशुवत तुष्ट आचरण करें। गंध, पुष्प, माल्य, वस्त्रादि, आभरण, सिंदूर, अगुरु, कस्तूरी, नाना प्रकार के पुष्प और फल ये सब द्रव्य भक्तिपूर्वक उनको अर्पण करें। इस तरह पशुचक्र में यज्ञ करने वाला 60,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राजा होता है। पशुचक्र में मंत्र सिद्धि अवश्य होगी, इसमें संदेह नहीं। दोनों पक्ष की अमावस्या और चतुर्दशी को श्मशान में जाकर ऐसा आचरण करें तथा कभी भी किसी के आगे प्रकट न करें। चक्र में मदिरासक्त व्यक्तियों को देखकर न उन पर हंसे और निंदा करें। इस चक्र की बात बाहर प्रकट न करें। उनके पास बैठकर भोजन करें। अहित आचरण से विरत रहें। भक्तिपूर्वक उनकी रक्षा करें और यत्नपूर्वक यह वृत्तांत गुप्त रखें। वीर साधन। साधक पुरश्चरण सिद्ध होकर वीर सिद्धि या शव साधना करें। सम्यक परिश्रम के बिना सिद्धि नहीं होती। ऐसा स्थिर करके साधक वीर साधना में प्रवृत्त होवें। वीर साधन करना हो तो पुत्र, पत्नी और धनादि से स्नेह, मोह, लोभ आदि त्याग दें। मंत्र का साधन अथवा शरीर पतन, 2 में एक होगा, ऐसी प्रतिज्ञा करके साधन में प्रवृत्त होवें और बलिद्रव्य आहरण करें। जिस जिस मंत्र में जिस जिस द्रव्य की आवश्यकता हो, साधक उन्हीं द्रव्यों का आहरण करें। इस वीर साधन का प्रधान उपकरण शव है, जिसका विषय पहले कहते हैं। सभी जीवहीन जंतुओं के शव वीर साधन के उपयुक्त है, किंतु शवों में कुछ शव साधन में प्रशस्त भी है। ब्राह्मण को गो में त्याग कर शव साधन करना चाहिए।
प्रधान वीर साधन में महाशव ही एकमात्र प्रशस्त है। इस वीर साधन में स्त्री त्याग करके साधना करनी होगी। प्रयोगकर्ताओं के लिए क्षुद्र शव ही प्रशस्त और सकल सिद्धि का निमित्त है। 2 वर्ष से ऊपर 5 वर्ष पर्यंत अथवा तरुण और सप्तम या अष्टम मासीय गर्भज चांडाल का शव ही प्रशस्त है। ऐसे शव द्वारा आराधना करने से शीघ्र फल होता है। यष्टि आदि के द्वारा अर्थात जो चांडाल शूल, खड्ग, लाठी या वज्र के आघात से अथवा सर्पदंशन से मरा हो अथवा पानी में डूबकर या सन्मुख युद्ध में पलायन परामुख होकर मरा हो, वह यदि सुंदर कांति विशिष्ट, शौर्यवान और तरुण वयस्क हो तो शव साधनार्थ उसी को लाना चाहिए। स्त्रीर्मन द्वारा पतित और कुष्ठादि महापातक रोगग्रस्त शव का परित्याग करना उचित है। स्वेच्छापूर्वक मरे हुए व्यक्ति का और वृद्ध का शव ग्रहण नहीं करना चाहिए। दुर्भिक्ष से मरे हुए व्यक्ति का शव अथवा बासी मुर्दा भी शव साधन के लिए अनुपयुक्त है। स्त्रियों जैसे रूप वाले का शव भी वर्जनीय है। नाना प्रकार के साधनों में शव साधन वीराचार्यों का प्रधान साधन है, इसलिए इसका स्थान विशेष होना आवश्यक है। शून्य गृह में, नदी तीर पर, पर्वत पर, निर्जन स्थान में, बिल्व वृक्ष के तले अथवा श्मशान या उसके समीपवर्ती वनस्थल में साधना करनी चाहिए। अष्टमी या चतुर्दशी अथवा कृष्ण पक्षीय मंगलवार की द्विप्रहर रात्रि ही शव साधना का उपयुक्त समय है। श्मशान आदि स्थल में शव को लाकर कुशशय्या पर स्थापन करें और फिर न्यास करना प्रारंभ करें। पहले पीठ मंत्र लिखकर गंध पुष्प आदि के द्वारा अर्चना करें। पीछे आसन प्रदान करके मंत्र द्वारा रक्षा करें। उसके पश्चात शव के मुख पर विधिपूर्वक देवताओं का आप्यायन, तुष्टि, आवरण डालें, भवनेशी और अंत में फटका प्रयोग करें। उसके पश्चात शव को प्रक्षालित करके यदि यत्नपूर्वक स्थापित न हो तो भैरवी का भय होता है। एला, लवंग, कर्पूर, जातिफल, खदिर और आद्रक द्वारा शव को अधोमुख करें तथा उसके मुख में तांबूल देवें। उसकी पीठ पर चंदन विलेपित करें। पीछे बाहुमूल से कटिदेश तक चतुरस्र मंडल करके बीच में चतुर्द्वरयुक्त अष्टदल पद्म बनावें। उसके पश्चात चैले, अजिन, कंबलांतरित करके न्यास करें और निकट में पूजा द्रव्य रख देवें। कुछ दूरी पर एक उत्तर साधक को रखना चाहिए। शव को संस्थापन करके अर्चना करें और उस पर आरोहण करें। कुछ उसके पैरों के नीचे डाल देना चाहिए। शव के केश प्रसारित करके उसकी चोटी बांध देवें। उसके शरीर को देवरूप मानकर पूजें और उत्थित होकर भीम भीरुभ्या भाव इस मंत्र का पाठ करें। उसके पैरों के तले त्रिकोणयंत्र भी लिख देना चाहिए। शव के पैरों के तले त्रिकोणयंत्र लिखने के पश्चात उत्थान करने को शक्त होवे तो शव भी निश्चल हो जाएगा। पुनः उस पर उपवेशन करके पाद द्वारा दोनों बाहुओं को निकालें और उस पर कुशा बिछाकर पैरों को स्थापित करें। ओठों को संपुट करके स्थिरचित्त और स्थिरेंद्रिय होवें। इस प्रकार अन्य चित्त से हृदय में देवी का ध्यान करके जप करें। इस प्रकार अनुष्ठान करने से यदि आसन चंचल होवे तो डरना नहीं चाहिए। भय होने पर उसकी पूजा करें और कहें कि हे देवेशी, तुम जो चाहती हो दिन के अंत होने पर मैं तुम्हें वही दूंगा। तुम अपना नाम प्रकट करो। संस्कृत में उसको यह बात कहकर निर्भयता से पुनः जप करें। उसके बाद यदि वह मधुर वाक्य न कहें तो साधक को उचित है कि सत्य कराकर उनसे वर की प्रार्थना करे। यदि वह सत्य न करें या वर न दें तो साधक पुनः अन्य चित्त से जप करना प्रारंभ कर दें। पुनः ऐसा होने पर जब वह सत्य करे और वर दे तब वर लेकर साधक जप करना छोड़ दे। उसके पश्चात फल प्राप्त हो गया यह समझकर चोटी खोल दें। पीछे शव को प्रक्षालित करके संस्थापन पूर्वक पादबंधन मोचन करावें और पादचक्र मोचन कराकर पूजा द्रव्य जल में निक्षेप करें। उसके अनंतर शव को पानी या गड्ढे में फेंककर स्नान करके घर लौट जाए। दिन के अंत में साधक देवी की पूजा करके बलि प्रदान करें और प्रार्थना करे कि हे देवी, मेरे द्वारा प्रदत्त बलि को ग्रहण कीजिए। दूसरे दिन पंचगव्य पान करके 25 ब्राह्मणों को जिमावे। तदंतर स्नान और भोजन करके उत्तम स्थान में वास करें। साधक यदि ब्राह्मण भोजन करावे तो वह निर्धन होता है और यदि निर्धन भी हो तो देवी उस पर कुपित होती है। 3 दिन, 6 दिन, 7 दिन तक उसको गुप्त रखना चाहिए। साधक यदि स्त्री की शैया पर गमन करे तो उसको व्याधि होती है तथा गीत सुनने से बहरा, नाच देखने से अंधा और दिन को बोलने से गूंगा होता है। इस प्रकार 15 दिन बिताने चाहिए क्योंकि 15 दिन तक शरीर में देवता का संस्थान रहता है। इन 15 दिनों में गंदे वस्त्रों का व्यवहार नहीं करना चाहिए।
बाहर जाना हो तो वस्त्र बदल कर जावें। गऊ और ब्राह्मण की कभी निंदा न करें। देवता, गऊ और ब्राह्मण का प्रतिदिन स्पर्श करें। प्रातः काल नित्य क्रिया करने के उपरांत बिल्वपत्रोदक पान करें। पश्चात 16वें दिन गंगा स्नान करके स्वाहांत मूल उच्चारण पूर्वक तर्पण करें और तर्पण कर चुकने पर नमः पद का प्रयोग करें। इस प्रकार से 300 से अधिक बार जल में देवतर्पण करें। स्नान करके ऐसा तर्पण करने से देवतर्पण नहीं होगा। साधक को ऐसा आचरण करने पर अवश्य ही सिद्धि प्राप्त होगी। इस प्रकार सिद्धिलाभ करने से इस संसार में विविध भोग और अंत में स्वर्ग में गमन होता है। किंतु बिना सिद्ध गुरु को साथ लिए कोई साधना कभी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा भयंकर परिणाम भोगना पड़ता है। सृष्टि तत्व। तंत्र विज्ञान को समझने के लिए सृष्टि तत्व का ज्ञान भी परमावश्यक है, क्योंकि उगने जाने बिना तंत्र का आधिदैविक स्वरूप नहीं जाना जा सकता। तंत्र के मत से सृष्टि तत्व। हे देवेशी, निराकार, निर्गुण, स्तुति निंदा विवर्जित, वर्णातीत, सुनिश्चल, संज्ञा विरहित यह किस आकार में प्रतिष्ठित है और कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है तथा उत्पत्ति किस आकार में हुई, यह सब कहकर मेरा संशय दूर कीजिए। महादेव ने पार्वती के प्रश्न के उत्तर में कहा, हे पार्वती, श्रेष्ठ तत्व का मैं वर्णन करता हूँ और जिस प्रकार से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है उसकी कथा भी कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। गुणालया, गुणातीता, स्तुति और निंदा विवर्जिता शक्ति स्वयं ही उत्पत्ति का कारण है। उसके पश्चात जिस प्रकार ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है वह कहता हूँ। पहले आकाश से वायु, वायु से रवि, रवि से जल, जल से मही या पृथ्वी उत्पन्न हुई है। ये 5 पंचभूत है। इन्हीं पंचभूतों से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। कूर्म पृष्ठ पर ब्रह्मांड संस्थापित है तथा अनंत के मस्तक पर बालुकाकार अनेक 3 ब्रह्मांड अवस्थित है। कारणवारी में कूर्म विचरण करते हैं। मैं त्रिशूल द्वारा पुनः पुनः उसका पालन करता रहता हूँ। मनुष्य कैसे तो जन्म लेते हैं और कैसे उनकी मृत्यु होती है, इस विषय को सुनने की मेरी बड़ी इच्छा हुई है। हे शिव, आप इसका यथार्थ विवरण कहिए। महादेव पार्वती से कहते हैं, हे शिवे, मनुष्य इस जगत में जो कर्म करते हैं अर्थात पाप और पुण्य का जैसा अनुष्ठान करते हैं, उन्हीं कर्मों के अनुसार परलोक में स्वर्ग नरकादि भोग करते हैं। जोंक जैसे तृण से तृणांतर को गमन करती है, उसी प्रकार जीव भी देह से देहांतर को गमन करता रहता है। जैसे जोंक एक तृण का बिना आश्रय लिए पहला तृण नहीं छोड़ सकती, उसी प्रकार जीव भी एक शरीर का बिना आश्रय लिए पहला शरीर नहीं त्यागता। पार्वती ने महादेव की इस बात को सुनकर कहा, यदि जीव दूसरी एक देह को ग्रहण बिना किए पूर्व देह को नहीं छोड़ते तो मृत व्यक्ति का पिंडादि ग्रहण कैसे होता है? आप अनुग्रह पूर्वक मेरे इस संशय को भी दूर कीजिए। महादेव बोले, हे शिवे, मृत्यु के समय माया देह होती है। मायारूप देह वायु स्वरूप है। यह माया देह आकाशस्थित होकर निराश्रय भाव से रहती है। जब तक पिंडदान नहीं दिया जाता तब तक वह इसी तरह निराश्रय रहती है। उसके पश्चात मृत व्यक्ति को पिंडदान दिए जाने पर वह वायु स्थिर होता है और क्रम से मस्तक उत्पन्न होकर अन्यान्य अवयव सब उत्पन्न होते हैं। पीछे यमपुर को जाकर पाप और पुण्य जो कुछ होता है उसको भोगता है। पाप और पुण्य रहने से स्वर्ग और नरक भोगता है। उनका भोग हो जाने पर जब कोई कर्म शेष नहीं रह जाते तब जीव यम की आज्ञा के अनुसार ब्रह्म शासन को गमन करता है। पीछे कर्मानुसार उत्तमा आदि तनुलाभ करता है। किंतु यदि कोई भाग्यक्रम से सद्गुरु, महाविद्या या तत्वज्ञान प्राप्त कर ले तो वह जब तक इस ब्रह्मांड में रहता है तब तक मोक्ष लाभ करता है। इनमें ब्राह्मण महामोक्ष, क्षत्रिय सायुज्य, वैश्य सारूप्य और शूद्र सालोक्य पाते हैं। महाविद्या के प्रभाव से पुनरागमन नहीं होता। हे शिवे, जिस समय इस बृहद ब्रह्मांड का नाम होगा उस समय सभी जीव मुक्त होवेंगे। इस ब्रह्मांड की बाह्यदेह और ब्रह्मांड अनेक है, ब्रह्मांड भी अनंत है। इस अनंत का प्रभाव कहने को क्या कोई समर्थ है? प्रकृति से ही समस्त पुरुष जन्म ग्रहण करते हैं। प्रकृति से ही जगत की उत्पत्ति है। जैसे जल से बुदबुदे होते और फिर विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार प्रकृति से ही सब उत्पन्न होते और उसी में लय हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं तथा प्रकृति में ही लीन हो जाएंगे। प्रलय काल के उपस्थित होने पर यह ब्रह्मांड प्रकृति में ही विलुप्त हो जाएगा। तांत्रिक तंत्र।
तांत्रिक तंत्र अर्थात तंत्र विज्ञान के अनुसार किस तंत्र या शक्ति का अनुष्ठान होता है और तंत्र की क्या व्यवस्था है, यह स्पष्ट जान लेना चाहिए। स्त्री रूपा वा स्मरेद देवी पुनरूपा वा स्मरेद प्रिये स्मरेद्वा निष्कलम ब्रह्मा सच्चिदानंदरूपिणीम नेय योशिन च पुमान न षण्ढो न जड़ स्मृतः तथापि कल्पवल्लीवत् स्त्री शब्देन च युज्यते साधकाना हितार्थाय हिरूपा रूपधारिणी। वह सच्चिदानंद रूपिणी देवी चाहे स्त्री रूप में हो या पुरुष रूप में, चाहे निष्कल ब्रह्म भाव में ही हो, उसका स्मरण करना चाहिए। वास्तव में वह न तो स्त्री है, न पुरुष और न शन अथवा जड़ ही है, तथापि कल्पलता जैसे स्त्री वाचक है, उसी प्रकार उनमें भी स्त्री शब्द का प्रयोग करना चाहिए। उनका रूप नहीं है, वह साधक के मंगल के लिए रूपधारिणी है। प्रपंच सार में लिखा है, तामेता कुंडली ते के संतो हृदयना विदुः सा रौती सत्तन देवी भृंगी संगीत कद्वनिम। वह महाशक्ति कुल कुंडलिनी योगींद्रों के हृदय को आश्रय बनाकर रहती है तथा वही जीव के मूलाधार में निरत होकर भ्रमर संगीतवत गुनगुन ध्वनि किया करती है। शारदातिल्क में कहा गया है, योगिना हृदयाम भोजे नृत्यन्ति नृत्यमंजसा आधारे सर्वभूताना स्फुरन्ति विद्युदाकृत्य शंखावर्तक्रमाद् देवी सर्वमावृत्य तिष्ठति कुंडली भूत सर्पान आमंग श्रियमुपेयुषी। सर्ववेद में देवी, सर्वमंत्र में शिवा। 4 सर्वतत्व में साक्षात सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरा विभुः त्रिधाम जननी देवी शब्द ब्रह्म स्वरूपिणी। वे योगियों के हृदय कमल में अपने रूप का प्रकाश करके अपने आनंद में नृत्य करती रहती है। वे सर्वभूत के आधार पर विद्युत की गति से घूमती रहती है। वे सार्धत्रिवलयाकार में सबका आश्रय लेकर अवस्थान करती है। वह देवी कुंडलीभूत सर्पों की अंगधारिणी, सर्ववेद में, सर्वमंत्र में, सर्वतत्व में, सूक्ष्म से सूक्ष्म, त्रिलोक जननी और शब्द ब्रह्म स्वरूपिणी है। कुलार नवतंत्र में लिखा है, यह शिवः सर्वगः सूक्ष्मो निष्कलश्चोन्मनाव्ययः व्योमाकारो हाजोनन्तः स कथं पूज्यते प्रिये अतएव गुरु साक्षात् गुरुरूपः समाश्रितः भक्त्या सम्पूज्येत् देवी भुक्ति मुक्ति प्रयच्छति शिवोः मा कृतिर्देवी नरदृग् गोचरा नहीं तस्माच्च गुरुरूपेण शिष्यान् रक्षामि सर्वदा। मनुष्यचर्मना नद्धः साक्षात् परशिवः स्वयं स्वशिष्यानुग्रहार्थाय गूरन् पर्यतीक्षितौ सद्भक्तरक्षणार्थी निर्हंकारमाकृति शिवः कृपानिधिर्लोके संसारी भी चेष्टितः। जो शिव अर्थात ईश्वर सर्वज्ञ, निष्कल, उन्ना, अव्यय, व्योमाकार, अज और अनंत है, उनकी पूजा कैसे की जाएगी? इसीलिए परम गुह्य स्वयं शिव ने मानव गुरु रूप का आश्रय लिया है। देवी, उस परम गुरु की भक्तिपूर्वक पूजा करने से साधक मोक्ष प्राप्त करता है। देवी, यद्यपि मैं स्थूल रूप ग्रहण करके इस शिवमूर्ति में हूँ, तथापि यह तेजो में मूर्ति मनुष्य के नयनगोचर होने के योग्य नहीं है। इसलिए नरलोक में गुरुरूप का अवलंबन करके शिष्य कुल की सर्वदा रक्षा करता रहता हूँ। मनुष्य चर्म से आवृत होकर साक्षात परम शिव सुशिष्य वर्ग पर अनुग्रह करने के लिए गूढ़ रूप से पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। इसीलिए तांत्रिक गुरुओं का इतना आदर देखने में आता है और सबसे पहले उनकी ही पूजा होती। तंत्र के मत से कन्या पुरुष का जन्म वृत्तांत। स्त्री और पुरुष के सहयोग से पुत्र कन्यादि की उत्पत्ति होती है। पुरुष के सहवास से स्त्री के गर्भपद में शुक्र अवस्थित होता है। इस प्रकार से पुरुष का वीर्य अधिक होने पर कन्या, स्त्री का रज अधिक होने पर पुत्र तथा रज और वीर्य समान होने पर क्लीव, नपुंसक की उत्पत्ति होती है। इस मत का आयुर्वेद आदि से विरोध पाया जाता है। बृहद ब्रह्मांड तत्व। महानिर्वाण तंत्र में बृहद ब्रह्मांड का स्वरूप इस प्रकार निरूपित हुआ है। पहले मेरु पर्वत है, जहाँ समस्त देवताओं का वास है। इसके मध्य देश में महाधीरा नदी प्रवाहित है। इस सुमेरु के ऊर्ध्व देश में सत्यलोक और अधोभाग में रसातल है। इस प्रकार मेरु के मध्य 14 लोक और 7 पाताल विद्यमान हैं। उसके ऊर्ध्व में ब्रह्म पद्म है। उस चतुर्दश दल पद्म के नीचे बीज कोश में मनोहर वलयाकार सप्त समुद्र वेष्टित क्षितिचक्र अवस्थित है। उस क्षितिचक्र के बीच में चतुष्कोण और मनोहर जम्बूद्वीप है, जिसके चारों ओर नीलाचल, मंदर, चंद्रशेखर, हिमालय, सुबेल, मलय और भस्माचल पर्वत है। इन सब पर्वतों के शिखरों से त्रिंगुल मलताकीर नाना प्रकार के पर्वत निकले हैं।
उक्त पद्म के ऊर्ध्व भाग में षटपत्र और चतुर्द्वार भूषित भीम नाम का पद्म है, जिसके बीच के राजकोष में मनोहर सिंदूर वर्ण भुवर लोक है। यहाँ लक्ष्मी और सरस्वती के सहित विष्णु वास करते हैं। इसी का अपर नाम वैकुंठ है। वैकुंठ के दक्षिण में गोलोक है, जहाँ राधिका देवी और द्विभुज मुरलीधर श्री कृष्ण अवस्थान करते हैं। इसके भीतर और बाहर ज्योतिर्मंडल है, जहाँ इंद्रादि देवता रहते हैं। बीज कोश के बाहर जलमंडल है, वहाँ गंगादि नदियाँ प्रवाहित है। इस पद्म के ऊर्ध्वदेश में दशपत्र वाला नीलवर्ण व्योमरूप और जलयुक्त दुर्लभ महापद्म है, जिसका अपर नाम स्वर्गलोक है। वहीं रुद्रालय है, जहाँ भद्रकाली आदि वास करती है। इस पद्म के ऊर्ध्वदेश में द्वादशपत्र शोभित शुभ्रवर्ण सुंदर पद्म है, जो मेहरलोक कहलाता है। यहाँ ईश्वर की बाईं ओर महाविद्याएँ अवस्थान करती है। इस मेहरलोक का माहात्म्य गोलोक से भी 100 गुना है। इसके ऊपर षोडशपत्रयुक्त मोहांधकारनाशक निर्मल पद्म है, जो यमलोक कहलाता है। यहाँ बाईं ओर गौरी और दाहिनी ओर सदाशिव विराजमान हैं। इस पद्म के ऊपर पत्रद्वय समन्वित ज्ञान पद्म है, जो तपोलोक कहलाता है। यहाँ शिव की बाईं ओर सदानंद रूपिणी सिद्धकाली अवस्थान करती है। गोलोक की अपेक्षा तपोलोक 4 लाख गुना प्रधान है। ब्रह्मलोक और वैकुंठ स्थित देवगण भी तपस्या के द्वारा इस तपोलोक को नहीं पाते। इस तपोलोक के समान दूसरा कोई लोक नहीं है। मेहरलोक में सालोक्य, जनलोक में सारूप्य और तपोलोक में सायुज्य लाभ होता है। इसके उपरांत ही निर्वाण है। ब्रह्मादि सभी देवता इस तपोलोक की प्रार्थना किया करते हैं। इस लोक का माहात्म्य वर्णन करने में समर्थ नहीं हूँ। ब्रह्मांड का आकार कैसा है और सृष्टि किस प्रकार होती है? पार्वती ने महादेव से ऐसा प्रश्न किया। उत्तर में महादेव ने कहा, हे पार्वती, नाना विग्रह विशिष्ट जंतु का आकार ही ब्रह्मांड कहलाता है। उसमें मेरु पर्वत और सप्तकुलाचल, महेंद्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान, ऋक्ष पर्वत, विंध्य और पारियात्र ये 7 कुल पर्वत हैं। मूल आदि से लेकर मस्तक पर्यंत सुमेरु पर्वत है। मेरु के ऊर्ध्वदेश में भूलोक आदि सप्तस्वर्ग और अधोभाग में सप्तपाताल है। सत्यलोक में आकार रहित महाज्योति स्वरूपिणी महाशक्ति ने माया के द्वारा अपने को आच्छादित कर रखा है। यह महाशक्ति चंकाकार रूपिणी तथा हस्तपादादिर्हिता और चंद्र सूर्याग्नि स्वरूपिणी है। यह महाशक्ति मायारूप वलकल का परित्याग करके स्वयं अपने को 2 भागों में विभक्त करती है। उस समय शिव और शक्ति विभाग में पहले सृष्टि की कल्पना होती है तथा उसी समय प्रथम पुत्र लाभ होता है, जिसका नाम है ब्रह्मा। इस प्रकार ब्रह्मा के उत्पन्न होने पर महाशक्ति ने उनसे कहा, हे महावीर, तुम विवाह करो। ब्रह्मा ने इसके उत्तर में शक्ति से कहा, आपके अतिरिक्त मेरी और कोई भी जननी नहीं है, मैं विवाह नहीं करूंगा, आप मुझे शक्ति प्रदान करें। इस पर महाशक्ति ने अपने शरीर से मोहिनी शक्ति उत्पन्न करके ब्रह्मा को दी और कहा, यह शक्ति द्वितीय महाविद्या और परम कला है। इसका नाम है सावित्री। तुम इसका संग करके वेद विस्तार करो। इस महीमंडल पर तुम अनायास ही सृष्टिकर्ता हो जाओगे। उनके बाद द्वितीय पुत्र हुए, जिनका नाम विष्णु है। ये अत्यंत सत्वगुण प्रधान हैं। इन विष्णु के उत्पन्न होने पर महामाया ने उनसे कहा, हे पुत्र, तुम विवाह करो। विष्णु ने कहा, माता, आपके दर्शन से ही मनुष्य निष्काम हो जाता है, मैं कैसे विवाह करूं? आप मुझे मोहिनी शक्ति प्रदान करें। इस पर महाकाली ने अपने शरीर से शक्ति निकालकर उनको दी और कहा, इस शक्ति का नाम वैष्णवी और श्रीविद्या है। तुम इस शक्ति का आश्रय लेकर जगत का पालन करना। विष्णु इसमें प्रवृत्त हुए। पश्चात तृतीय पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम था सदाशिव। ये महायोगी थे। इनको देखकर महाकाली अत्यंत प्रफुल्लित हुईं। उन्होंने सदाशिव से कहा, हे पुत्र, मैं तुमसे जो कुछ कहती हूँ, तुम इसका अनुष्ठान करो। तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा कोई पुरुष नहीं है और मेरे सिवा अन्य कोई स्त्री है, इसलिए तुम मेरे साथ विवाह करो। महादेव ने उत्तर दिया, हे माता, आपके अतिरिक्त अन्य स्त्री अथवा मेरे अतिरिक्त अन्य पुरुष नहीं, यह तो सत्य है, किंतु जब तक आपकी यह देह रहेगी तब तक मैं आपसे विवाह नहीं कर सकूंगा। यदि मुझ पर आपकी करुणा है तो आप इस देह को छोड़कर अन्य शरीर धारण कीजिए। इस पर महाशक्ति ने भुवन सुंदरी का रूप धारण किया।
भुवन सुंदरी और महाशक्ति एक ही है। महायोगी शिव ने इन भुवन सुंदरी का आश्रय लेकर अखिल जगत का संहार किया। शिव के 8 विभाग हैं। महाशक्ति भी काली, तारा आदि के भेद से 8 भागों में विभक्त है। हे पार्वती, इसी को ब्रह्म का स्वरूप समझ, यह अत्यंत गोपनीय है। चंडिका ने कहा, हे देवदेव, तुम्हारे प्रसाद से मुझे परब्रह्म तत्व ज्ञात हुआ। अब इस क्षितितल पर किस प्रकार सृष्टि होती है, यह जानना चाहती हूँ। महादेव ने कहा, हे देवी, सत्यलोक में महारुद्र द्वारा महाकाली संपुटित हुई। यह महाकाली चंद्र सूर्याग्नि रूप विशिष्टा, अनादि रूप संयुक्ता और चनक की भांति आकृति विशिष्टा है। समस्त जीव इन महाकाली के अंशमात्र है। जिस प्रकार ज्वलग्नि के विस्फुलिंग स्फुरित होते हैं, किंतु वे अग्नि से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार जीव भी महाकाली से भिन्न होकर उनके अंशमात्र है। महाकाली से च्युत होकर जिस समय परब्रह्म भूमि पर पड़े, उसी समय वे शक्तियुक्त हुए और स्थावरादि कीट और पशु पक्षी आदि 84 लाख योनियों में जन्म लिया। उसके पश्चात उन्होंने दुर्लभ मनुष्यत्व प्राप्त किया। यह मनुष्य शरीर ही धर्म और अधर्म का आकार है। इस धर्माधर्म के द्वारा मनुष्य एक बार जन्म लेकर फिर मरता है। इस तरह मानव समूह कर्मपाशा द्वारा नियंत्रित होकर नाना प्रकार की योनियों में परिभ्रमण करता रहता है। महाविद्याएं। शाक्त तांत्रिक लोग जिन 10 देवियों की उपासना करते हैं, वे ही 10 महाविद्याएं कहलाती है। चामुंडा तंत्र में उन्हें गिनाते हुए कहा गया है, काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी छिन्नमस्ताव च तथा द्युमावती स्मृता, वग्ला एता सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका, 10 महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकीर्तिता। काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, वगला, मातंगी और कमलात्मिका, ये 10 महाविद्याएं ही सिद्ध विद्या कहलाती है। काली। 10 महाविद्याओं में से काली की उत्पत्ति की कथा महाभागवत में यह दी गई है कि जब अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाने को सती बहुत मचल उठीं और शिवजी ने उन्हें जाने की अनुमति नहीं दी, तब सती बड़ा भयंकर काला रूप बनाकर बाल बिखराए, जीभ लपल पाए, 4 भुजाएं बनाए, गर्जन करती हुई, गले में मुंडमाला डाले और माथे पर चंद्रमा धारण किए शिवजी के आगे जा खड़ी हुई। यह भयानक रूप देखकर तो शिवजी भाग चले, पर तभी उस भयंकर काली मूर्ति ने 10 रूप बनाकर उनका मार्ग रोक लिया। जब उन्हें किधर भी जाने का मार्ग न मिला, तब वे आंखें मूंद कर बैठ गए। जब उन्होंने आंखें खोली तब देखा कि खिले हुए कमल जैसे मुखड़े वाली, हंसती हुई, बड़ी बड़ी आंखों वाली और 4 भुजाओं वाली एक सुंदरी देवी आई खड़ी है। शिवजी ने उनसे पूछा, देवी, तुम कौन हो और मेरी प्यारी धर्मपत्नी कहाँ है? देवी ने कहा, यही तो तुम्हारी धर्मपत्नी सती हूँ। तब शिवजी ने पूछा कि यदि तुम सचमुच सतरती हो तो 10 दिशाओं में मेरा मार्ग रोककर आ खड़ी होने वाली वे देवियाँ कौन थीं? सती ने कहा, वे 10 मेरी ही तो मूर्तियाँ थीं। फिर शिवजी के पूछने पर सती ने उनका नाम बताते हुए कहा कि इनके नाम हैं काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर सुंदरी, वगलामुखी, धूमावती और मातंगी। यह सुनकर शिवजी ने कहा, अच्छा, यदि तुम अपने पिता के यज्ञ में जाना ही चाहती हो तो तुम्हें कौन रोकने वाला है? इतने में सब 10 देवियाँ सती के भीतर समा गईं और वे सिंह पर चढ़कर अपने पिता का यज्ञ देखने चल दीं। तंत्र ग्रंथों में महाविद्याओं की उत्पत्ति के विषय में लिखा है कि गौरी होने पर भी कलयुग में जब देवी का रंग काला पड़ गया तब उनका नाम नील सरस्वती पड़ गया। वे सब प्राणियों को तारती रहती, उनका उद्धार करती रहती है, इसलिए उन्हें तारा कहा जाता है। वे 14 भुवनों का पालन करने के कारण भुवनेश्वरी कहलाती है। वे सबको श्री, लक्ष्मी, धन, वैभव, ऐश्वर्य देती रहती है, इसलिए उनका नाम श्री है। वे त्रिगुणातीत, सत्व, रजस, तमस गुणों से अतीत है, इसलिए उन्हें षोडशी कहते हैं। वे सबके दुख दूर करके सबकी रक्षा करती और भैरव की माया है, इसलिए उन्हें भैरवी कहते। वे अपना मस्तक काटे लिए रहती है, मोहिनी और मोक्ष देने वाली है, इसलिए वे छिन्नमस्ता कहलाती है। उन्होंने ही शुभ निशुंभ के सेनापति धूम्रलोचन को मार डाला था और उनका रंग भी धुएं जैसा है, इसलिए वे धूमावती कहलाती है। वे वगला इसलिए कहलाती है कि उनके नाम के व अक्षर का अर्थ है वारुणी देवी, ग का अर्थ है सिद्धि देने वाली और
ल का अर्थ है चैतन्य रूपिणी पृथ्वी। उन्होंने मतंग नाम के असुर को मारा था और वे सबकी विपदाएं दूर करती रहती है, इसलिए उनका नाम मातंगी पड़ा। वे सदा वैकुंठ में रहती है, इसलिए उनका नाम कमला पड़ा। नारद पांचरात्र 313 में इन महाविद्याओं की उत्पत्ति के विषय में कहा गया है कि सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर छोड़कर जब हिमालय राज के घर मेना की कोख से जन्म लिया तब उनका नाम काली रखा गया। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार जब पार्वती जी ने उज्जैनी में महारात्रि प्रलय की रात्रि के दिन काली का रूप बनाया था तब उनका नाम काली पड़ा। नारद पांचरात्र में ही कहा गया है कि दक्ष की पुत्री के रूप में उत्पन्न होने वाली देवी का नाम सती, कैवल्य या मोक्ष देने वाली होने के कारण एक जटा, सबको तारने के कारण तारा, सबको वाणी की शक्ति देने के कारण नील सरस्वती और उग्र होने के कारण उग्रा है। उसी प्रसंग में स्वतंत्र तंत्र में लिखा है कि काल रात्रि प्रलय की रात्रि के दिन इन्होंने उग्र भन्य कर आपत्ति से लोगों का तारण उद्धार किया था, इसलिए इनका नाम उग्रतारा पड़ा। मेरु पर्वत के पश्चिम की ओर नील सरोवर में गिरने से उनका रंग नीला हो गया था, जिससे उनका नाम नील सरस्वती पड़ गया। षोडशी की उत्पत्ति के विषय में नारद पांचरात्र में लिखा है कि एक बार इंद्र की भेजी हुई अप्सराओं की स्तुति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उनसे कहा कि तुम काली के पास भी चली जाना। जब अप्सराएं लौट गईं तब शिवजी के मुंह से यह सब सुनकर काली अपना काला रूप छोड़कर गौरी हो गई और चली गईं। जब शिवजी ने देखा कि काली नहीं है तब वे चुपचाप वहीं रहने लगे। जब नारद जी ने वहां आकर उनसे पूछा कि काली कहाँ गई तब शिवजी ने कहा कि न जाने वह कहाँ छोड़कर चली गईं। पर नारद जी ने ध्यान लगाकर देखा कि वे सुमेरु के उत्तर में जा बसी है। झट नारद जी जब वहां पहुंचे तब देवी ने पूछा, खो शिवजी मेरे बिना कैसे दिन काट रहे हैं। नारद जी तो मेल मिलाने की सब रीतियां जानते थे। उन्होंने कहा, क्या बताओ, वे तो बड़े रागरंग की तैयारी में लगे हैं, आप जाकर रोकिए नहीं तो न जाने क्या हो जाए। सुनते ही देवी 16 बरस की छबीली नवेली बनकर शिवजी के पास कड़कती हुई पहुंच गईं, पर वहां जाकर वे नारद जी की चाल समझ गईं। शिवजी ने कहा, तुम इतना सुंदर रूप बनाकर आई हो, इसलिए स्वर्ग में तुम्हें सब सुंदरी, मर्त्यलोक में पंचमी और पाताल लोक में त्रिपुर सुंदरी कहेंगे। यहाँ आकर मेरे हृदय में अपनी छाया देखकर जो तुम डर गई थी तो तुम त्रिपुर भैरवी कहलाओगी, और कृपा में होने से तुम भुवनेश्वरी, राजराजेश्वरी, उग्रतारिणी, दिक्करवासिनी, ललितकांता, मंगलचंडिका, कौशिकी, देवदूती, भुवनेश्वरी, त्रिपुरा, जय दुर्गा, वन दुर्गा, त्रिकंटकी, कात्यायनी, महिषग्नि, दुर्गा, वन देवता, श्रीराम देवता, वज्र प्रस्तारिणी, शूलिनी, गृहदेवी, मेधा, राधा, कालिका आदि कहलाओगी। छिन्नमस्ता की उत्पत्ति के विषय में नारद पांचरात्र में लिखा है कि एक बार मंदाकिनी में स्नान करके देवी पार्वती काली हो गईं। उस समय उनके साथ की डाकिनी और वर्णिनी नाम की 2 सहचारियों ने कहा, अब तो देवी बड़ी भूख सताए डाल रही है, पेट में चूहे चकरडंड लगा रहे हैं। देवी ने कहा, चलो घर चलकर कुछ जुगाड़ किए देती हूँ। जब बहुत देर होने पर भी कुछ खाने को न मिला और वे फिर भूख भूख चिल्लाती रही तब देवी ने अपने नखों से अपना सिर काटकर अपने बाएं हाथ पर ले लिया और लहू की जो 3 धाराएं निकली उनमें से 2 तो उन्होंने अपनी 2 सहचारियों के मुंह से लगा दी और एक अपने मुंह में डाल ली। तब से उनका नाम छिन्नमस्ता पड़ गया। स्वतंत्र तंत्र में भी लगभग यही वर्णन है। मातंगी की उत्पत्ति के विषय में नारद पांचरात्र में कहा गया है कि जब पार्वती से शिवजी ने कहा कि दक्ष के यज्ञ में जाना तो मैं भी चाहता था, पर बिना बुलाए जाना ठीक नहीं होता, तब पार्वती ने कहा, अच्छा मेरे जाने के पश्चात आप भी आ जाइएगा। इतने में सती की माता का भेजा हुआ दूत क्रौंच भी उन्हें बुलाने आ गया, जिसके साथ शिवजी ने पार्वती को हिमालय राज के यहाँ भेज दिया, जहाँ पार्वती जी की माता मेना उत्सव मना रही थीं। थोड़ी देर में शिवजी भी शंख बेचने वाले का रूप बनाकर वहां जा पहुंचे और वहां पार्वती को छोड़कर सबको उन्होंने एक एक शंख दे दिया। जब पार्वती ने शंख मांगा तब शंख बेचने वाले का बाना बनाए हुए शिवजी ने कहा कि शंख तो मैं दे दूंगा, पर इसका मोल यह है कि तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। अब तो पार्वती बिगड़ खड़ी हुई कि ऐसी अपमानजनक बात तुम्हारे मुंह से निकली कैसे, पर झट ध्यान लगाते ही उन्होंने देखा कि ये तो साक्षात महेश्वर है। तब तो वे लजा गई और हंसकर बोलीं, अच्छा जाओ, कुछ दिनों में मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगी। थोड़े दिनों पीछे पार्वती किरातिनी का वेश बनाकर अपनी सखियों के साथ वहां जा पहुंची, जहां शिवजी बैठे संध्या कर रहे थे।
शिवजी के पूछने पर देवी ने कहा, हूँ तो चांडालिनी, पर देवी बनने के लिए यहाँ तप करने चली आई हूँ। शिवजी ने कहा, मैं शिव हूँ, मैं अभी तुम्हें देवी बनाए देता हूँ। यह कहकर शिवजी ने हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में खींच बैठाया। जब देवी ने कहा, अब वर दीजिए, तब शिवजी ने कहा कि तुम्हारे संसर्ग से मैं भी चांडाल हो गया हूँ, इसलिए तुम भी चांडालिनी हो गई हो, पर सब लोग तुम्हारे इस मातंगी चांडालिनी रूप की भी पूजा किया करेंगे, जैसे सिद्धविद्या, महाविद्या, त्रिपुर भैरवी, काली, तारा, भुवनेश्वरी तुम्हारे रूप है, वैसे ही भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, वगला आदि सिद्धविद्याएं भी तुम्हारे ही रूप होंगे। स्वतंत्र तंत्र में लिखा है कि नारद के पूछने पर विष्णु जी ने उनसे कहा कि एक बार जब मैं विष्णु शिवजी के यहाँ पहुंचा तब देखा कि शिवजी बहुत से नीच जाति के लोगों से घिरे बैठे हैं और वहां सब एक दूसरे का जूठा खा पी रहे हैं। पार्वती जी ने भी आकर कहा, मुझे भी यह जूठा उच्छिष्ट प्रसाद दो। वह जूठा प्रसाद खाने से पार्वती जी का नाम उच्छिष्ट मातंगी पड़ गया। उसी तंत्र में आगे चलकर कथा दी गई है कि एक कदम्ब के जंगल में सब भूतों प्राणियों को वश में करने के लिए मतंग ऋषि तप कर रहे थे। वहीं देवी सुंदरी के नेत्रों से जो तेज निकला वही पहले मश्री कालिका या अंबिका के रूप में परिणत हो गया और फिर वही जब काले रंग की हो गई तब उनका नाम राजमातंगिनी पड़ गया। धूमावती की उत्पत्ति के विषय में नारद पांचरात्र में लिखा है कि एक बार पार्वती जी ने शिवजी से कहा कि मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। जब शिवजी टालमटोल करते रहे तब देवी ने आव देखा ताव झट शिवजी को ही अपने मुंह में पकड़ धरा। रखने को तो उन्होंने शिवजी को मुंह में रख लिया, पर तभी उनके शरीर से धुआं निकलने लगा था, इसलिए लोग उन्हें धूमावती कहने लगे। स्वतंत्र तंत्र में लिखा है कि जब सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर योगाग्नि से जला लिया तब उनके शरीर से धुआं निकलने लगा था, इसलिए उनका नाम धूमावती पड़ गया। वगलामुखी की उत्पत्ति के संबंध में स्वतंत्र तंत्र में लिखा है कि एक बार सत्ययुग में ऐसा भयंकर बवंदर उठ खड़ा हुआ कि जान पड़ता था वह सारे जीवों और पेड़ पौधों का नाश कर डालेगा। यह देखकर विष्णु जी को बड़ी चिंता हुई। तब उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर त्रिपुरांबिका प्रकट हो गईं और वे वगलांबिका सौराष्ट्र के हरिद्रा नाम वाले पीले पानी के सरोवर में उतरकर जल क्रीड़ा करने लगीं। वहीं देवी ने उस सरोवर के पीले जल में ब्रह्मशास्त्र विद्या से उत्पन्न विष्णु का तेज मंगलवार को चतुर्दशी के दिन स्थापित कर दिया, जिससे वह रात्रि वीर रात्रि कहलाती है। उसी वीर रात्रि के दिन आधी रात को पीले सरोवर वाली वे देवी उत्पन्न हुई जिन्हें वगलामुखी कहते हैं। वे विष्णु के तेज से उत्पन्न हुई थीं। महालक्ष्मी, कमला। पहले जब ब्रह्मा ने सृष्टि उत्पन्न करने के लिए घोर तपस्या की तब उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर चैत्र शुक्ला नवमी को तारिणी उत्पन्न हो गईं, जिन्हें सर्वशक्तिमयी और क्रोधरात्रि भी कहते हैं। वे ही पहले समुद्र मंथन से निकली थीं और वे ही विष्णु के हृदय में विराजमान हैं। उन्होंने भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को कोलासुर को मारा था। उसी दिन महामातंगिनी भी उत्पन्न हुई थीं। फाल्गुन की एकादशी को या जिस दिन मंगलवार या शुक्रवार को एकादशी तिथि पड़ती हो उसी तिथि को महालक्ष्मी का जन्म हुआ था। प्रत्येक महाविद्या के अपने अपने अलग भैरव हैं। तारा। नारद पांचरात्र में लिखा है, जो दक्ष गृह में उत्पन्न हुई थी उनका नाम सती है। कैवल्यदायिनी होने के कारण उनका नाम एक जटा है। वे ही सब भूतों का तारण करती है, इसी से उनका नाम तारा पड़ा है। अथवा लीलाक्रम से वाग्दान करती है, इसी से इनका नाम नील सरस्वती और उग्रत्व के कारण उग्रतारिणी नाम पड़ा है। स्वतंत्र तंत्र में लिखा है, काल रात्रि के दिन 2 प्रहर रात को इन्होंने उग्र आपद से तारण किया था, इसी से इनका नाम उग्रतारा पड़ा। मेरु के पश्चिम कूल में चोल नामक एक महाइद है। इस इद में माता नील सरस्वती ने जन्म ग्रहण किया और यहाँ वे 3 युगों तक जप करती रहीं। ऊर्ध्व वक्त्र से तेजोराशिके। चोल हद में गिरने के कारण इनका वर्ण नीला हो गया था, इसी से वे नील सरस्वती नाम से प्रसिद्ध है। भैरवी, भुवनेश्वरी। जिस समय शंकर रमणीय कैलाश शिखर पर वास कर रहे थे उस समय इंद्र ने उनका स्तव करने के लिए अप्सराओं को भेजा था। इस पर महादेव संतुष्ट होकर बोले, पुरुष का अतिथि पुरुष है, स्त्री की अतिथि स्त्री है, इस कारण तुम लोग काली के निकट जाओ। इतना कहकर महादेव तो रमणीयपुर चले गए और अप्सराएं भी परम दुर्लभ प्रीति प्राप्त करके वापस चली आईं। महादेव ने यह वृत्तांत काली से कहा। इस पर काली बहुत चिंता करने लगीं और काली रूप का परित्याग करके शुद्ध गौरी हो गई।
महादेव भी काली काली कहकर चिल्लाने लगे। महादेव ने अंतःपुर में जाकर जब काली को नहीं देखा तब वे वहीं रहने लगे। किसी समय नारद जी वहां जा पहुँचे। महादेव ने नारद के शरीर को बाएं हाथ से स्पर्श करके उनका सत्कार किया और अनेक प्रकार की बातचीत की। नारद ने महादेव से पूछा, काल विनाशिनी काली आपको छोड़कर कहाँ चली गई है? महादेव ने कहा, काली हमें छोड़कर अंतर्हित हो गई है। यह सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने ध्यान चक्षु से देखा कि सुमेरु के उत्तर पार्श्व में महादेवी अवस्थान कर रही है। इस पर नारद महामाया के पास गए और उन्हें प्रणाम करके वहीं रहने लगे। महादेवी ने नारद से पूछा, महादेव मेरे बिना किस प्रकार रहते हैं? उनका कुशल संवाद हमें बताओ। इस पर नारद जी ने कहा, हे गिरिसुते, देवदेव महादेव परम विहार के लिए उद्योग कर रहे हैं, आप उन्हें चलकर रोकिए। यह सुनकर देवी बहुत बिगड़ो और उनकी आंखें लाल लाल हो गई। तब देवी ने दूसरा रूप धारण किया। उन्होंने जैसा सौंदर्य धारण किया वैसा तीनों लोकों में कहीं भी न था। ऐसा अतुलनीय रूप धारण करके वे जहाँ भगवान महेश्वर रहते थे वहीं उपस्थित हुई। महादेवी ने शंभु के हृदय में अपनी छाया देखकर बहुत क्रोधित होकर कहा, हे कृतघ्न, तुम मेरे साथ प्रतिज्ञारूपी पाश से बंधे हुए हो, तो फिर क्यों उसे उल्लंघन करते हो? तुमने विवाह करके मुझे अपने हृदय में स्थान दिया है। महादेव काली की ऐसी क्रोध भरी बातें सुनकर कुछ मुस्कुराकर बोले, हे कल्याणी, मैं कृतघ्न नहीं हूँ और मैंने प्रतिज्ञा का ही उल्लंघन किया है। मेरे हृदय में जो देखती हो वह तुम्हारी ही छाया है, इसमें संदेह नहीं। पीछे काली को जब ज्ञात हुआ कि यह उन्हीं की छाया है तब वे कुछ शांत हुईं और महादेव जी से बोली, वह छाया किसकी है? हमें बताइए। यह सुनकर महादेव जी ने कहा, हे शिवे, तुमने त्रिभुवन में सर्वश्रेष्ठ रूप धारण किया था। इसी से स्वर्ग और पाताल में क्रमशः सुंदरी, पंचमी और त्रिपुर सुंदरी नाम से प्रसिद्ध होगी और सर्वदा षोडशवर्षीया होकर षोडशी नाम भी धारण करोगी। आज मेरे हृदय में अपनी छाया देखकर तुम डर गई थीं, इसी से तीनों लोकों में तुम्हारा नाम त्रिपुर भैरवी होगा। भगवती की कृपा में सुस्थचित्ता की जो अवस्था है उसे तुम भुवनेश्वरी और राजराजेश्वरी समझो। यह कृपामयी अवस्था उग्रतारिणी, दिक्वासिनी, ललित कांता, मंगल चंडिका कौशिकी, देवदूती आदि नामों से प्रसिद्ध होंगी। उनका एक नाम भुवनेश्वरी भी होगा जिनके अनेक भेद होंगे। त्रिपुरा, जय दुर्गा, वन दुर्गा, त्रिकंटकी, कात्यायनी, महिषग्नि, दुर्गा, वन देवता, श्रीराम देवता, वज्र प्रस्तारिणी, शूलिनी, गृहदेवा, मेधा, राधा, कालिका आदि। इन सब महाविद्याओं के रूपों का ध्यान उनके यंत्र और मंत्र परिशिष्ट में दे दिए गए हैं। केवल जप मंत्र दिए गए हैं। गुह्य मंत्र केवल सिद्ध गुरु ही जानता है और वही दे सकता है। सकाम साधना वालों को स्वयं जप मंत्र करना चाहिए। केवल निष्काम साधना वाले ही अर्थात लोक कल्याण करने की इच्छा करने वाले और सब प्रकार की शक्ति प्राप्त करने वाले साधक ही अपने सिद्ध गुरु की देखरेख में गुह्य मंत्र का जप और गुह्य साधना करते हैं। प्रत्येक साधक को यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि किसी भी महाविद्या का जप स्वयं करना चाहिए, किसी भी दूसरे से नहीं कराना चाहिए। प्रायः बहुत से लोग किसी पंडित से श्रीविद्या या वगलामुखी का जप कराते हैं। इससे कोई फल नहीं होता, इसलिए इन सब महाविद्याओं का जप और अनुष्ठान स्वयं ही करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। तंत्र विषय पर हमारी अगली वीडियो भी जल्द ही आएगी, इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।